Okay. Okay. Keep your back straight. Eyes closed. प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. आंखें बंद रखिए. कमर गर्दन सीधी. श्वास बाहर छोड़िए. श्वास अंदर लीजिए. 3 ओंकार. Inhale. Inhale. सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Now rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपना टॉपिक चल रहा है प्रेयर का, प्रार्थना का. तो कल हमने बुद्ध प्रार्थना की थी, आज हम करेंगे जैन प्रार्थना. तो जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी है क्या आप लोगों को? जैन परंपरा क्या है? कोई यहाँ पे जैन है क्या? ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैन परंपरा में ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते? जैसे बुद्ध परंपरा में मैंने पूछा था, आपको बताया था. ईश्वर को मानते हैं. श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे उनके पंथ रहते हैं. श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन ऐसे 2 पंथ है उनके. और महावीर की मूर्ति की पूजा करते हैं. हाँ. ओके. तो आपके हिसाब से उनके जो ईश्वर है वो कौन है? महावीर है ना? तीर्थंकर रहते हैं तो उनमें. तीर्थंकर रहते हैं. हाँ. तो वो एक्चुअली ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो भगवान मानते हैं. किसको? तीर्थंकर है, उन्हीं को वो भगवान मानते हैं. और 24 तीर्थंकर भी कैसे? हाँ, उनमें 24 तीर्थंकर है. 24वां महावीर है. हाँ. तो 24 तीर्थंकर हैं और वो 24 तीर्थंकर को ही वो भगवान की तरह मानते हैं. के जो ईश्वर है वो जो जिसको वो भगवान मानते हैं, वो पहले मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया और बाद में उनको मुक्ति मिली और इसीलिए उनको तीर्थंकर कहा गया. ओके. तो आज हम लोग जैन प्रार्थना, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी मैं दे देती हूँ. okay. तो जैन परंपरा जो है वो श्रमण परंपरा से निकला और इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक मतलब किसने इसको ओरिजिनेट किया, जिन्होंने उसको बनाया है ना. जैन धर्म को या जैन परंपरा को बनाने के लिए कोई एक नहीं बल्कि ऐसे 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें जो सबसे पहले तीर्थंकर है वो है भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है. और जो सबसे लास्ट के तीर्थंकर है उनको हम लोग महावीर के नाम से जानते हैं ना. आप सभी लोग महावीर जयंती मनाते होंगे या सुना होगा आपने. तो वही महावीर जो है वो जैन धर्म के, जैन परंपरा के सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर है. ठीक. और इसमें जैसे सर ने बताया कि इसकी 2 संप्रदाय हैं, 2 ट्रेडिशन है, 2 परंपराएं हैं. एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर. आपने देखा होगा जैन लोग है ना, उनके जो साध्वी लोग होते हैं, साधु होते हैं, वो सफेद वस्त्र पहन के रहते हैं
और कई जैन ऐसे भी देखे होंगे जो बिल्कुल वस्त्र पहनते ही नहीं है। तो जो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते, मतलब नाम मात्र का भी वस्त्र उनके शरीर पे नहीं होता है, ऐसे लोगों को दिगंबर जैन कहा जाता है। और जो लोग सफेद वस्त्र पहन के रहते हैं साधु, उनको श्वेतांबर ग्रह संप्रदाय का माना जाता है। ओके। और जो जैन के प्रार्थना स्थल होते हैं या जिनको हम लोग मंदिर बोलते हैं, उसको जिनालय या मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो जैन शब्द है, मराठी में बस्ती बोलते हैं ना? मराठी में क्या बोलते बस्ती, सर? बस्ती बस्ती बोलते हैं। बस्ती बोलते हैं। अच्छा, वो मुझे पता नहीं था, आपने बताया। ओके। और ये जो जैन शब्द है ना, ये कहाँ से आया है? ये संस्कृत से ही आया है। जैन जो शब्द है, इसका नाम जैन ही क्यों रखा, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा, है ना? तो ये आया है संस्कृत के जी धातु से। ओके। तो ये आया है, तो इसमें है जिन। जिन मतलब क्या? जिसने उस दर्शन को बनाया। और जो जिनके अनुयायी होते हैं उनको जैन कहते हैं। पहला तो मीनिंग ये हुआ। और दूसरा उसका एलोबरेशन ये है कि संस्कृत के जी धातु से बना है ये। जी का मतलब है जीतना। तो जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया ना, और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसे पुरुष को जितेंद्र या जिनेंद्र कहा जाता है। और जैन धर्म में भी यही बताया है कि किस तरह से अपने मन को, अपनी वाणी को जीतना और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना और जिन या भगवान बन जाना। ओके। तो जो जैन धर्म है उसमें भी मुक्ति ही है अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य के जीवन का। जो अंतिम उद्देश्य है, एम है, लक्ष्य है, वो क्या है? मुक्ति। जैसे बाकी सभी दर्शन में आप देखते हो कि जैसे अपना पतंजलि योग दर्शन जो है, या पतंजलि जी ने जो हमारा योग दर्शन का फिलॉसफी है उसमें देखेंगे तो उसमें भी मुक्ति को कैवल्य कहा है। सांख्य दर्शन में कैवल्य कहा है या विवेक ख्याति। और न्याय और वैशेषिक दर्शन में उसी को निःश्रेष कहा है। वेदांत में उसी को मोक्ष कहा है। तो ऐसे ही जैन दर्शन में भी जो अल्टीमेट एम है मनुष्य के जन्म का, वो है मुक्ति पाना, ना, लिबरेशन। और लिबरेशन किससे पाना है? जो हमारे कर्म है, अपने कर्मों से मुक्ति पाना। और जब आपके सारे कर्मों का विनाश हो जाएगा, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसे लोगों को सिद्ध कहा जाता है। और इस मार्ग पे जाने जैन धर्म को जैसे योग में यम और नियम बताया है, वैसे ही जैन धर्म में पंच महाव्रत और अणुव्रत बताया है। पंच महाव्रत और अणुव्रत। जिसने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर, उसमें अगर आप देखोगे तो पतंजलि ऋषि ने यम को महाव्रत बताया है। यम को महाव्रत बताया है। क्यों महाव्रत बताया है उसको? व्रत और महाव्रत में क्या फर्क है? आप व्रत का मतलब क्या समझते हो? व्रत मतलब क्या? व्रत सभी के लिए, महाव्रत में सभी कास्ट में होता होगा। उपासना करना, उपासना, नियम। हेलो स्वप्नाली जी, आपकी आवाज आ रही है पर बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ, आपकी भी आवाज मुझे आ ऐसा रही लगता है। है कि शीतल जी, बीच में ब्रेक हो रही है। आपकी अच्छा, आवाज नहीं मुझे आ लगा रही। कि मेरा ही नेटवर्क पुअर है। सभी का प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, शीतल जी आप बताएंगे। व्रत मतलब उपासना करना। हाँ, व्रत मतलब उपासना करना, या व्रत मतलब होता है कि अपने आप से एक प्रतिज्ञा करना, है ना,
कि जैसे हम लोग उपवास रखते हैं तो उसको भी व्रत कहा जाता है, क्योंकि उस उपवास में हम क्या व्रत लेते हैं कि आज हम किसी एक अन्न को नहीं खाएंगे या नमक को नहीं खाएंगे, है ना, या जल नहीं पिएंगे। तो जैसे जैसे उपासना होती है, जैसे जैसे आप व्रत लेते हो या उस नियम को पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हो, वो व्रत है। लेकिन महाव्रत किसको कहा है? जिस प्रतिज्ञा को आप किसी भी कीमत पे, मतलब मर जाना, लेकिन उस प्रतिज्ञा को न तोड़ना। तो आप चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस काल में हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, किसी भी कीमत पे वो व्रत टूटना नहीं चाहिए, भले उसके लिए आपकी जान ही चली जाए, तो वो है महाव्रत। ठीक, जो कभी ना टूटने वाला व्रत हो, ऐसा। तो जैनिज्म में भी 5 महाव्रत तथा 5 अणुव्रत बताया है। महाव्रत मतलब कि सबसे टफेस्ट, है ना, सबसे कठिन वाला, जो आपको लाइफ टाइम करना है। और अणु, अणु का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग ऑफ अणु, अणु शब्द से क्या समझते हो? सूक्ष्म, है ना, छोटा, सूक्ष्म। तो वैसे ही 5 अणुव्रत है। जैन धर्म में 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत है। ये है सेम ही, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जो 5 यम है हमारे पतंजलि योग में, सिमिलर यही 5 महाव्रत है जैन दर्शन में। और इसी को 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत बताया है। लेकिन महाव्रत और अणुव्रत एक ही है, लेकिन उसके भेद थोड़े अलग हैं। तो महाव्रत उसके लिए है जो लोगों ने संन्यास ले लिया है, साधु बन गए हैं, ऐसे लोगों को महाव्रत का पालन करना होता है। लेकिन जो लोग जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, है ना, वो साधु नहीं बने हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? वही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अणुव्रत की तरह। उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब ऐसा है कि वही अहिंसा, सत्य, अस्तेय को पालन करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े लेवल पे, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं। समझ में आया क्या अणुव्रत और महाव्रत में? हाँ मैम। ओके। म्हणजे आपल्या मराठी भाषेमध्ये बोलायचं असेल, हॅलो, हाँ सर। हा, तर आपण काही उपवास करतो, निर्जली करतो, काही लोक करतात निर्जली, म्हणजे काही पाण्याचा थेंब सुद्धा पित नाहीत. करेक्ट, करेक्ट, काही लोक शाबूची खिचडी खातात, वरीचा भात खातात, करेक्ट, त्याला थोडेसे ऑप्शन ठेवतात आणि तसे व्रत करतात. बरोबर सर। ओके, तो जैन धर्म में 5 व्रत को महाव्रत कहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा है जो हिंसा न करना, किसी को ना फिजिकल लेवल पे शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसा न करना, वो अहिंसा है। सत्य, सत्य है झूठ न बोलना, अर्थात सदैव सत्य बोलना। ओके। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, अपने सारे जो आपके सेंस ऑर्गन है, आपके जो इंद्रिय हैं, उनको कंट्रोल में रखना। अपरिग्रह, धन का संग्रह न करना। परिग्रह मतलब होता है धन जमा करना, उसके आगे अ लगा दिया तो उल्टा हो गया, अपरिग्रह, धन का संग्रह न करना। ओके, तो ये 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत सभी जैन के जो फॉलोवर्स हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो गृहस्थ वाले हो, चाहे वो साधु बने, सभी को इसका पालन करना होता है। तो जो गृहस्थ वाले हैं वो अणुव्रत की तरह पालन करते हैं या लघु व्रत की तरह, और जो साधु बन गए हैं वो महाव्रत की तरह इसका पालन करते हैं। ओके, और इसीलिए महावीर ने, मतलब 2600 साल पहले जो जैन तीर्थंकर में से, है ना, महाप्रभु थे, उन्होंने इसमें 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया।
ओके, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो श्रावक और श्राविका ऐसे लोग होते हैं, श्रावक मतलब जो मेल है, पुरुष है, उसके लिए कहा जाता है, श्राविका स्त्री के लिए है। तो ऐसे पुरुष जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और जैन धर्म का पालन करते हैं, उनको श्रावक कहा जाता है। और ऐसी स्त्री जो जैन धर्म का पालन करते हैं और गृहस्थ आश्रम का भी पालन करते हैं, उनको श्राविका कहा जाता है। और ऐसे लोग जो अब गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम उन्होंने ले लिया है और वो पुरुष हैं, तो उनको साधु कहा जाता है। और ऐसी स्त्री जिसने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया है, संन्यास आश्रम को ग्रहण किया है, उसको साध्वी कहा जाता है। तो ये जो अणुव्रत है वो श्रावक और श्राविका के लिए है, और जो महाव्रत है वो साधु और साध्वी के लिए है। ठीक, और वैसे ही त्रिरत्न बताया है, जैनिज्म में 3 रत्न बताया है। ये जो 3 रत्न है ये हमें मोक्ष तक की यात्रा पे लेके जाते हैं। ओके, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक मतलब करेक्ट है ना, बैलेंस्ड और करेक्ट। दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज, सही ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण करना। ओके, तो जो सही है उस पे ही विश्वास करना, उसका ही ज्ञान प्राप्त करना और उसके मार्ग पे जाने के लिए सही आचरण करना, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म में, उसको फॉलो करना चाहिए। इसी को 3 मार्ग कहा है या 3 रत्न कहा है, और इससे ही आपकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और यही मुक्ति प्राप्त करने का तरीका है। जैसे बुद्ध धर्म में या बुद्ध प्रार्थना में हमने सीखा कि जो बुद्ध में प्रार्थना है, वो प्रार्थना जो है वो कुछ पाने के लिए नहीं है, कुछ मटेरियल चीजें पाने के लिए नहीं है, मतलब धन संपत्ति पाने के लिए नहीं है, बल्कि मुक्ति पाने के लिए ही जैन बुद्ध धर्म में जैसे प्रार्थना करते हैं, वैसे ही जैन धर्म में भी हम जो ईश्वर की या भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप मुझे ये धन दे दो, संपत्ति दे दो, उसके लिए प्रार्थना नहीं होती, बल्कि जो हमें शिक्षा महावीर ने दी है, उसी शिक्षा को पाने के लिए और मुक्ति के लिए, है ना, मतलब इनका जो पर्पस है, लक्ष्य है प्रार्थना का, वो हायर है ना, छोटा लक्ष्य नहीं है, मटेरियल चीजें पाने का ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो आपको ऊपर की तरफ जो ले जाए, जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, और मुक्ति को पाने के लिए जो जो भी महावीर जी ने शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को याद करना, उनका स्मरण करना या उनका पाठ करना, उसके लिए ही, या वो हमें अच्छे से आत्मसात हो जाए, उसके लिए ही जैन धर्म की प्रार्थना की जाती है। और जैसे बताया कि जैन धर्म में कोई ईश्वर नहीं है, उसमें तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर को ही नमन किया जाता है इसमें। तो जैन धर्म में नवकार मंत्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना है, नवकार मंत्र। उसमें है ना, नवकार मंत्र में जो ये तीर्थंकर हैं, उन्हीं को नमन किया जाता है कि नमो अरिहंताणाम, मैं अरिहंतों को नमन करता हूँ। नमो सिद्धाणाम, मैं सिद्धों को नमन करता हूँ। नमो आर्याणाम, मैं आचार्यों को नमन करता हूँ। नमो उजायणाम, मैं उपाध्यायों को नमन करता हूँ। नमो लोए सर्व साहुन, मैं लोक जगत के सर्व साधुओं को नमन करता हूँ। ऐसो पंचण मुक्कारो, ये 5 नमन के उच्चार हैं ना, जो सब पाव वप्पा सड़ो, सभी पापों को पूरा नाश करते हैं। ये जो 5 लोगों को मैं नमन करता हूँ, ये सारे पापों को दूर करते हैं, सभी का मंगल करते हैं, और ये सबसे पहला मंगल है। तो इस तरह से भगवान को याद करते हुए सभी जो तीर्थंकर है उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है, और इसी को नवकार मंत्र कहा है। और इसी नवकार मंत्र को वो कई बार रिपीट करते हैं, है ना, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के
और चारों दिशाओं में, पहले ना पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों दिशाओं में घूम घूम के वो ये प्रार्थना करते हैं कि एक दिशा में किया, फिर दूसरी दिशा में भी करके, तीसरी दिशा और चौथी दिशा, इन चारों दिशाओं में हाथ जोड़ के वो इसी प्रार्थना को रिपीट करते हैं। और कोई कोई नौकार प्रार्थना को ही, नौकार मंत्र को ही एज ए मेडिटेशन भी चैंट करते हैं। ओके, अपने प्रार्थना के लिए, मतलब कोई कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए, कोई कोई उसको माला की तरफ भी जपते हैं, 108 बार जपना। और कोई कोई अपनी प्रार्थना के लिए कि जब उनको टाइम मिले तो एक बार प्रार्थना करते हैं। और ये नौकार मंत्र ही उसमें सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और नौकार मंत्र में हम क्या करते हैं, नमन कर रहे हैं अरिहंत को, जो सिद्ध हो चुके हैं, जो हमारे आचार्य हैं। आचार्य कौन है? जो आपके साधु और साध्वी हैं, वो आचार्य हैं। और उपाध्याय, उपाध्याय कौन है? दोज हु टीच स्क्रिप्चर टू साधु एंड साध्वी, है ना, जो साधु और साध्वी को जो सिखाते हैं, स्क्रिप्चर ग्रंथ सिखाते हैं, वो उपाध्याय है। ऐसे उपाध्याय को नमन किया जाता है। फिर साधु को, है ना, जो समाज की सेवा के लिए साधु बने हैं, है ना, उनको नमन किया जाता है। और साध्वी को नमन किया जाता है, जो फीमेल अपने आप को उन्होंने सोसाइटी के लिए सेवा भाव में लगा दिया है। और बाद में जो 5 प्रकार के ये जो लोग हैं, उन सभी को एक साथ नमन किया जाता है, क्योंकि ये सभी हमें मुक्ति की ओर लेके जाएंगे, सभी हमारे पाप दूर करेंगे और हमें मुक्ति के मार्ग पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक तीर्थंकर के बारे में ना बोल के, यहाँ पे सभी जो तीर्थंकर है उन सभी से प्रार्थना की जाती है। ओके, और इसको ही नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र या नौकार मंत्र भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपके जैन धर्म की प्रार्थना है। अब यहाँ पे बाकी जो अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, वो मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए दिया है कि अगर जिसको डिटेल में जानना है ना, ये उसके लिए है। आपका एग्जाम पर्पज से आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है? एग्जाम पर्पज से आपको सिर्फ इतना ही रहेगा। उसके बाद का जो है डिस्क्रिप्शन, ये आपको सिर्फ समझने के लिए दिया है मैंने। ठीक है? हाँ, अभी किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ शीतल सर, आपने इतने अच्छी तरह समझाया है, डाउट का सवाल ही नहीं आता है। हाँ एकदम सिंपल ही है ये प्रार्थना, एकदम सिंपल है ना। अभी मैंने सोचा है कि एक दिन में एक ही प्रार्थना लूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे थोड़ा, इसलिए मैंने, ये मुझे पता था बहुत छोटा टॉपिक है ना, और फिर भी मैंने ट्राई किया कि और समझाऊं। अभी इसमें से और भी कुछ है, कोई किसी को पुराना हमने जो किया है उसमें कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है तो कीजिए। पढ़ाई स्टार्ट किया कि आप लोगों ने? पतंजलि का ध्यान, जो हाँ ध्यान था ना पतंजलि का, हाँ हाँ सर, जो मैं उधर अवेलेबल नहीं था, उसका ये भी नहीं, पीपीटी नहीं भेजा है। पीपीटी भेजा है सर, एक मिनट, हाँ मैं भेजती हूँ। मैंने बालाजी सर को भेजा तो था, फिर से मैं भेज देती हूँ। ये व्हाट्सएप पे ग्रुप पर पीपीटी उसका नहीं आया, आर्यन इसका, अच्छा पतंजलि ध्यान का। हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ, एक्चुअली जो पतंजलि मेडिटेशन है ना, उसका जो फाइल का नाम है वो सिर्फ मेडिटेशन लिखा है, इसीलिए आपको नहीं पता चला। उस पे पतंजलि मेडिटेशन नहीं लिखा है। बालाजी सर, एक बार मैं अभी फिर से भेज रही हूँ, आप ग्रुप में भेज देंगे क्या? मैं ग्रुप में हूँ क्या बालाजी सर, वो ग्रुप में जिसमें सब ये आप लोग, ये है एमए फर्स्ट ईयर है? नहीं मैडम। अच्छा, मुझे ना राम सर ने बताया कि मैं हूँ, और मुझे लगा मैं हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक ग्रुप में हूँ जिसका एक बार देख सकते हैं मैडम, सेकेंड ईयर का ग्रुप है वो। अच्छा सेकेंड है ना, मैं, मुझे भी ऐसे ही लगा कि वो सेकेंड ईयर का ग्रुप है, पर सर ने बोला नहीं उसी में सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं, मुझे भी याद नहीं। मुझे भेज दो, मैं भेज देता हूँ स्टूडेंट। हाँ मैंने आपको भेजा सर, वापस मैंने आपको भेजा है। हाँ है ना, आप यही पीपीटी इमीडिएटली अभी भेज दीजिए, तो क्या होगा, इसमें कुछ किसी को अगर डाउट है ना तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं।
आप लोगों का पतंजलि योग सूत्र हुआ है क्या? हाँ मेरा हुआ था। नहीं नहीं, ये एमए कोर्स में हुआ है क्या पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि दर्शन Second का semester थोड़ा को हाँ, है। पढ़ा। पतंजलि योग दर्शन, बराबर। हाँ हाँ पढ़ा कौन है। सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है आपका? हो गया अभी पढ़ के? नहीं है मेरा। सेकंड सरस्वती सेमेस्टर मैडम। को सरस्वती मैडम। तत्वज्ञान शिकवतात ते। हाँ सर, बालाजी सर क्या बोल रहे हो आप? सेकंड सेमेस्टर को है। अच्छा, इसमें अच्छा अभी इसमें सिर्फ दर्शन है ना पतंजलि का? आप ही ने पढ़ाया था अच्छा, पिछले बार व्यास हाँ भाष्य। लास्ट वो अच्छा वो व्यास भाष्य सिखाया था हाँ इनको। पतंजलि योग सूत्र कौन सिखा रहा है? सूत्र सेकंड ईयर को, सेकंड सेमेस्टर को है पतंजलि। सेकेंड सेमेस्टर को अभी नहीं है, अभी इसीलिए नहीं। थोड़ा ओके। हाँ। हाँ, सूत्र नहीं हुआ है ना, तो शायद से आपको अगर कुछ डाउट आएगा तो मैं अभी बताती हूँ, फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 बार लोगों ने बताया कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। एक बार दिखाती हूँ तो शायद याद आ जाए। अभी जैन वाला किसी को पूछना है क्या? जैन हमारा वो मेन आज का टॉपिक है, अगर वो हो गया तो मैं अपना दूसरा कुछ टॉपिक सीखा हुआ यहाँ पे। आई होप सब क्लियर है ना? ठीक है। मैडम थोड़ा नेटवर्क में डिस्टरबेंस आ रहा है, बारिश बहुत आ रहा है। अच्छा सर, मेरी तरफ से है क्या डिस्टरबेंस? नहीं इधर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे रेंज में। अच्छा ठीक है। बारिश अभी बहुत ज्यादा है। अभी पतंजलि जो मेडिटेशन है ना, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने स्टार्ट किया था 5 स्टेजेस ऑफ माइंड, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में आपको मालूम है क्या ये क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। भूमि। हाँ, चित्त भूमि है। वेरी गुड, वेरी गुड, चित्त भूमि। तो चित्त भूमि मतलब क्या? चलो अभी आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ, ठीक है? पतंजलि जो योग दर्शन है ना, उसका जो अल्टीमेट एम है, जैसे जब हम लोग योग सूत्र स्टार्ट करें, क्योंकि आपका योग सूत्र नहीं हुआ है तो चलो मैं वो नहीं बताऊंगी। कि आपको अष्टांग योगा सबको पता है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ओके, अब आपको 5 बहिरंग है और 3 अंतरंग है। बहिरंग में क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। क्यों इसको बहिरंग कहा गया? क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस है ना, वो हमारे बाहर की जो जिंदगी है उससे रिलेट करते हैं। यम नियम हमें समाज में रहते हुए फॉलो करना है ना? आसन है, फिजिकल करते हैं। प्राणायाम भी है, फिजिकल कर रहे हैं। प्रत्याहार जो होता है वो भी हमारे सेंस ऑर्गन को, हमारी इंद्रियों को होता है। लेकिन लास्ट के जो 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो तीनों है ना, ये इनको अंतरंग कहा है। ओके, ये अंतरंग क्यों है? क्योंकि ये हमारी अंदर की जर्नी से रिलेटेड है। अभी अंदर की जर्नी मतलब क्या? जो हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, उसके लेवल पे ये काम करते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, अब किसी को मालूम है कि ध्यान क्या है? कोई मुझे बताएगा ध्यान मतलब क्या? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। वेरी गुड। कहाँ सीखा आपने प्रतिभा जी? आपका तो योग सूत्र नहीं हुआ है। YCB3 में हुआ है हमारे। YCB3 में तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, आपने सूत्र बहुत अच्छे से याद किया है। अब इसका मतलब क्या है वो मुझे थोड़ा बताएंगे? पहले धारणा करना चाहिए, टिके रहना। टिका रहने में उसमें गुम होना है।
एक लय से रहना है। मेरे सामने भगवान की मूर्ति है, वो उस पर ध्यान देना है, उस पर टीके रहना है, टीके कर एक लय में एक रूप होना है, ये है ध्यान। सही है क्या? बराबर है, ठीक है। तो धारणा, ध्यान और समाधि। पहले ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब ऐसा है कि किसी एक ही चीज के ऊपर लगातार ध्यान लगाते रहना। आपके चित्त में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, वो कोई भी एक चीज हो, कोई एक ही चीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि अपने ब्रीदिंग पे ही ध्यान लगाओ आप और कुछ मत सोचो, तो आप पॉसिबल है आपसे कि एक ही चीज पे ध्यान लगाओ? अभी नहीं ना। जैसे ही मैं बोलूंगी ध्यान मत लगाओ, तुरंत आपका ध्यान 4 चीजों पे, एक सेकंड में भी आपके मन में 4 चीजें आ सकती है। हमारा मन इतना चंचल होता है ना। और इतने सारे थॉट में से निकाल के एक थॉट तक आना, एक विचार तक आना, अनेक विचारों से एक विचार तक आना, वो ध्यान है। लेकिन ध्यान ऐसे तो लग नहीं जाएगा, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। हमें पहले तो वो एक कौन सी चीज है जिस पे हमें ध्यान लगाना है, हमें वो ढूंढना होगा। चलो मान लो आपने ओमकार का एक चित्र लिया और आपने सोचा कि मैं इसके ऊपर मुझे ध्यान लगाना है। अब आपने ओमकार का चित्र अपने दीवार पे सामने चिपका दिया, आंख खोल के बैठ गए, उसको थोड़ी देर देखा और आंख बंद करके अब उसको ही ध्यान लगा रहे हो, तो क्या लग जाएगा वो ओमकार के ऊपर ध्यान? लग जाएगा ध्यान कि नहीं लगेगा ध्यान? स्टार्टिंग मुश्किल जाएगा ना? मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ओमकार पे ध्यान लगाऊंगी तो मुझे वो ओमकार का जो दीवार पे चित्र बनाया है, मुझे उसका कलर याद आएगा। अच्छा ये लाल कलर है या गोल्डन कलर है, वो कलर भी ध्यान में आएगा हमें। वो किस कैनवस पे, किस पेपर पे चिपकाया है, वो भी ध्यान आएगा, है ना। या तो ओमकार से रिलेटेड हमें दूसरी चीजें ध्यान में आ जाएंगी, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में आ सकती है उससे रिलेटेड। लेकिन फिर से आप अपने ध्यान को या अपने फोकस को लेके आओगे, एकाग्रता को फिर से लेके आओगे और उस पर ध्यान लगाओगे। फिर वो एकाग्रता, आपने थोड़ी देर एकाग्र हुए, लेकिन फिर दिमाग में कुछ और चलने लगा। फिर आपको याद आया नहीं मैं एकाग्र कर रही हूँ, और वापस आप आ गए। फिर आपको लगा, तो बार बार अपने ध्यान को पकड़ के उस एक ही वस्तु पे लाना। इधर पकड़ा फिर से लेके आए, इधर पकड़ा फिर से लेके आए, ये जो बार बार हम पकड़ के उस एक ही वस्तु पे ला रहे हैं ना, वही है धारणा। लेकिन ये बार बार हम जब उसी वस्तु पे ध्यान लगाते रहेंगे, धारणा करते रहेंगे, तो काफी समय के बाद क्या हो जाता है, हमारा ध्यान जो है अभ्यस्त हो जाता है। फिर वो एक ही चीज पे काफी देर तक टिका रहता है, और वो है ध्यान। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? हाँ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये धारणा ध्यान है, पतंजलि ऋषि ने तो हमारा एम बता दिया। अष्टांग योग है, ये आपका पर्पस है, ये आपको योग समाधि तक लेके जाएगा। लेकिन अभी धारणा ध्यान लगाने में उसके पहले बहुत सारे, हमारा जो चित्त है उसमें तो एक साथ कई विचार आते हैं। उस इतने सारे विचारों से एक विचार आने में हमें बहुत समय लगता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो चित्त है वो किस कैटेगरी में आता है, वो कौन से स्टेज पे है, किस स्थिति में है। जैसे अगर आपको योगा कोर्स करना होता है या कोई भी चीज सीखनी है, या फिर आपको चाहिए कि मैं, जैसे आपको नया मोबाइल लेना है, तो पहले आप क्या देखते हो कि आपके आसपास के जो वेंडर्स है उनके पास कितने टाइप के मोबाइल अवेलेबल हैं। या आप जब भी गूगल करोगे या अमेजोन पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपका, चलो आपने सोचा मुझे ये 15,000 वाला मोबाइल खरीदना है, तो 15,000 वाले कितने मोबाइल है पहले आप वो देखोगे ना। आपको उसमें से कोई 4 या 5 मोबाइल दिखा जो 15,000 में आते,
अब आप क्या करोगे कि मुझे कौन सा सूट करेगा या मुझे कौन सा लेना है, कौन सा फंक्शन चाहिए, आप फिर एक एक को क्लिक करके उसके बारे में जानकारी लो। फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला मेरे लिए है, ये मुझे खरीदना है। ठीक है, तो वैसे ही अब आपका जो चित्त है, आपका जो माइंड है, आपको उसके ऊपर काम करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो माइंड है वो कितने प्रकार का है। तो कोई मुझे बताएगा क्या कि आपका माइंड कितने प्रकार का है? आपका चित्त कितने प्रकार का है? कोई भी? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। ओके, और कोई? आप अच्छा बता रहे हो। और कोई? थोड़ा सा और एफर्ट डालो। हाँ, हमारा जो चित्त है ना वो 5 प्रकार का है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। कितने प्रकार है चित्त के? 5। कौन कौन से? क्षिप्त, विक्षिप्त, पहले विक्षिप्त नहीं, पहले क्षिप्त, मूढ़, या पहले मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, है ना? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। वो मैंने ना ये जो पीपीटी भेजा है ना पतंजलि वाला, पतंजलि मेडिटेशन का, उसमें यही लिखा है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। है ना? तो आप पहले है ना मूड को भी रख सकते हो। मूड मतलब क्या? आपने मराठी में भी मूड बोलते होंगे ना, एकदम बुद्धू रहता है ना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग उसको? जिसकी बुद्धि कुछ भी नहीं रहती, क्या बोलते हैं उसको? मूर्ख। मूर्ख बोलते हो ना, एक तरह से मूर्ख ही मान लो, बोलते ना मूर्ख है। लेकिन यहाँ पे चलो मूर्ख भी उसकी उसी कैटेगरी में आएगा, ऐसी बुद्धि जिसको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना है, उसको मूड कहा है। उसको कुछ नहीं करना है ना? कुछ लोग रहते हैं एकदम आलस की तरह पड़े रहना है, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। एक सेकंड। और दूसरा प्रकार है क्षिप्त का। क्षिप्त मतलब एक ऐसा माइंड है जिसको कुछ करना ही नहीं है। और क्षिप्त माइंड है ना एकदम चंचल मन। चंचल मन देखा है? एक सेकंड नहीं रुकना, यहाँ से वहां भागते रहना, यहाँ से वहां भागते रहना। बैठे हो लेकिन मन चलता रहता है। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बैठे हैं लेक्चर में, लेकिन उनका मन कहीं और होगा, है कि नहीं ऐसा? वो चंचल मन है, क्षिप्त माइंड है। मन कृष्ण। हाँ संगीता जी। हा, गीतेत सांगितलंय ना, चंचलम हि मन कृष्णा प्रमाती बलवदृढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम. म्हणजे मन वाऱ्यासारखं भरकटतंय ना, स्थिर नाही. हाँ, स्थिर नहीं है ना, क्षिप्त माइंड। उसके बाद आता है विक्षिप्त माइंड। विक्षिप्त माइंड मतलब कि कभी तो उसको शांत है वो, कभी उसका मन शांत रहता है और कभी तो बहुत चंचल हो जाता है। ऐसे माइंड को विक्षिप्त माइंड बोलते हैं। कभी शांत हो जाता है, कभी चंचल हो जाता है। तो हमारा माइंड भी वैसे ही है ना, कभी कभी हम लोग कोई कोई लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लेते हैं और कोई कोई में ऐसा लगता है कि मन यहाँ नहीं कहीं और रहता है, राइट? तो ये है आपका विक्षिप्त माइंड। और तीसरा कैटेगरी, चौथा कैटेगरी है एकाग्र मन, एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त मतलब कि आपका जो चित्त है, आपका जो माइंड है, किसी एक ही जगह पे एक टाइम पे वो आराम से फोकस कर सकता है, वहां से हटेगा ही नहीं। ऐसा है क्या किसी का माइंड इसमें से?
कोई है क्या यहाँ पे जिसका एकाग्र चित्त है, जिसका माइंड एकदम एकाग्र है कि एक ही वस्तु पे रहेगा, दूसरी वस्तु पे जाएगा ही नहीं? कोई है क्या यहाँ पे? सुन रहे हो ना आप सभी लोग? एक तो वीडियो भी बंद, वॉइस भी बंद, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किसको सिखा रही हूँ, कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? तो बीच बीच में ऐसी अवस्था आती है। ठीक है, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। निरुद्ध माइंड तो चलो किसी का नहीं है, जिसको समाधि मिल गई उसका माइंड निरुद्ध हो जाता है। तो पहले हमें ये समझना है कि इसमें से कौन सा माइंड है जो हमारे लिए है, जो हमारा माइंड है इसमें से किस तरह किस में आता है। तो एकाग्र और निरुद्ध ये दो तो हम छोड़ ही देते हैं। ये दो में है क्या कोई? बताओ मुझे, है क्या कोई ये दोनों में? नहीं है। नहीं अब बचा कितना? 3, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये 3 बचा। अभी ये तीनों में से हमारा माइंड किस में है, पहले तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा। अभी आप बताओ किस में है? मेरा माइंड तो कभी, मेरा माइंड विक्षिप्त में है, कभी बहुत अच्छे से फोकस हो जाता है लेकिन कभी बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है। आपका माइंड किस में है? विक्षिप्त। विक्षिप्त में है। कोई ऐसा भी बोल सकता है क्षिप्त में भी रहेगा, और कभी कभी तो मूड भी हो ही जाता है, एकदम आलस में, कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग विक्षिप्त माइंड में रहते हैं, या कोई कोई तो क्षिप्त। अभी आप लोग योगा में आ गए हो तो आपने सीख लिया है कि थोड़ा मन को कैसे शांत करना, तो मोस्टली हम लोग विक्षिप्त कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर जो अलग कई ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा, जिनको तनाव घेरे रहता है, बहुत सारी बीमारियां रहती है, तो उनका शिफ्ट माइंड होगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग पे बहुत जोर देते हैं, तो शिफ्ट माइंड होगा, है ना। तो अगर आपको एक बार पता चला कि आपकी किस कैटेगरी में आपका चित्त है, तो आसान हो जाएगा उसको कम करना। तो विक्षिप्त माइंड मतलब कि आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि मतलब आपको मालूम है कि मुझे मन शांत कैसे करना है ना, कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हो। तो वैसे ही जब आपका विक्षिप्त माइंड है तो धीरे धीरे आप एकाग्र मन की तरफ भी जा सकते हो, राइट। तो पतंजलि ऋषि का जो मेडिटेशन है वो है हमारा क्षिप्त, मूढ़ या विक्षिप्त माइंड से एकाग्र माइंड तक जाना। वही जो जर्नी है वही है मेडिटेशन की, ध्यान की, है ना। एकाग्रता तक जाना, निरुद्ध हो जाना मतलब समाधि मिल जाना, लेकिन एकाग्रता तक जाना वो है आपकी ध्यान अवस्था, अकॉर्डिंग टू पतंजलि ऋषि। क्लियर है क्या ये सभी को? यस मैडम। हाँ मैम। तो जो मैंने पतंजलि ध्यान आपको सिखाया था वो यही है कि मन की, आपके चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और हमारी जो जर्नी है मेडिटेशन की, हमारा मन क्षिप्त में, मूढ़ में या विक्षिप्त में, किसी में एक में तो है, उसको एकाग्र तक लेके आना, वही हमारी जर्नी है मेडिटेशन की। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना है आपको? ठीक है, जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड माइंड रहेगा तो ऐसे रहेगा, ध्यान की अवस्था में मन इस तरह से रहेगा, चंचल अवस्था में इस तरह से मन रहेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस बताई है ओम की, क्योंकि पतंजलि जो दर्शन है उसमें ओमकार, प्रणव को ही या ईश्वर प्रणिधान को ही बताया है कि इसमें ही ध्यान करो, यही बेस्ट ध्यान है। तो अभी ओम को पहले ऐसे करते करते फिर उसको एकदम धीमी आवाज में जैसे जाएंगे ना, वो लंबा होता जाएगा और स्लो होता जाएगा। ठीक है, इस ध्यान को आप जप में कर सकते हो, वैखारी, उपांशु और मानसिक। लेकिन ये जप करने से पहले यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिसेस बताई है कि ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आपका ध्यान अच्छा होगा।
तो उसके लिए पहले आपको कपालभाति करना है सिंगल नॉस्ट्रल से। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करना है 5 बार, शीतली 5 बार, शीतकारी 5 बार, भ्रामरी 5 बार और ओम जप करना है। ओके, तो ये करने से ना आपका जो ध्यान है पतंजलि ध्यान वो अच्छे से हो जाता है। क्लियर है सबको? चलो, और कुछ किसी को पूछना है क्या? हाँ, ठीक है। मैम हाँ स्वप्ना हाँ जी। मॅम, असाइनमेंट देऊ शकता का मॅम? जे असाइनमेंट टॉपिक देऊ होतात त्यावर म्हणजे आमची कॉन्सन्ट्रेशन, हा म्हणजे अं, असाइनमेंट म- पाहिजे होते असं म्हणतील. अच्छा, आपको म्हणजे आम्ही असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए? करतो, नंतर तुम्ही आम्हाला विचार. हा हा बालाजी सर इनको असाइनमेंट दिया है क्या? म्हणजे नहीं है अभी। अच्छा, तो आप दे दो सर, इनको पूरा करते रहेंगे तो मतलब हम भी कर पाएंगे घर पे, मुझे क्या करना है क्या. हाँ तो प्रश्नपत्र जमा केलं मॅडम ग्रुपवरती बघा.